नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको यीस्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। यीस्ट एक फंगस होता है। यीस्ट का इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाए तो उन्हें एक प्रकार का फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। ज्यादातर यीस्ट का इन्फेक्शन औरतों के प्राइवेट पार्ट्स में होता है। ये कैंडिडा एल्बिकेंस नाम के एक फंगस की वजह से होता है। दरअसल औरतों के प्राइवेट पार्ट्स में कुछ नेचुरली प्रेजेंट फंगस होते हैं जैसे कि यीस्ट, कुछ नेचुरली प्रेजेंट बैक्टीरियाज होते हैं। अगर किसी कारण की वजह से वजाइना का फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाए या फिर वजाइना का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाए, जैसे कि प्रेगनेंसी की वजह से या फिर लो इम्यूनिटी की वजह से या फिर किसी एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की वजह से अगर वजाइना का नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाए तो इन ऑर्गेनिजम्स को फ्लरिश होने का एक चांस मिल जाता है। मोस्ट कॉमनली औरतों में यीस्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, कैंडिडा का इन्फेक्शन हो जाता है। कैंडिडा का ये इन्फेक्शन एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में सेक्सुअल इंटरकॉर्स के दौरान काफ़ी आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है। इसीलिए अगर किसी में ये इन्फेक्शन डायग्नोज हो जाए तो दोनों पार्टनर्स को सेम टाइम पे ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। वजाइनल कैंडिडियासिस या फिर यीस्ट का इन्फेक्शन एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यूजुअली नहीं होता है। ये अंडरलाइंग डायबिटिक पेशेंट्स में भी बहुत कॉमनली देखा जा सकता है। इनफैक्ट अगर कोई डायबिटिक हो तो उन्हें यीस्ट का इन्फेक्शन बार बार होने के चांसेस होते हैं। इन औरतों में कैंडिडा के सिम्टम्स बहुत टिपिकली नज़र आते हैं, जैसे कि सिवियर इचिंग, यूरिन पास करते समय बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना, बहुत ज़्यादा बर्निंग होना, जलन होना, सेक्सुअल इंटरकॉर्स के टाइम भी बहुत ज़्यादा जलन और इरिटेशन होना, वजाइना में से सफ़ेद कलर का डिस्चार्ज हो जाना। यूजुअली इस डिस्चार्ज को कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं होता। वजाइना में रेडनेस और स्वेलिंग होना, वजाइना में रैशेस आ जाना, बहुत ज़्यादा पेन आ जाना। कभी कभी वजाइना में से एक वाटरी डिस्चार्ज भी कैंडिडा का इन्फेक्शन का सिम्टम हो सकता है। कुछ कंडीशंस में जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड HIV इन्फेक्शन में या फिर डायबिटीज़ में या फिर प्रेगनेंसी में या हार्मोनल यूज़ में मल्टीपल फंगस के एक साथ सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। मल्टीपल फंगस का इन्फेक्शन एट ए सेम टाइम वल्वा में हो सकता है, एक औरत की प्राइवेट पार्ट में हो सकता है। ऐसे समय पे सिम्टम्स थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। मल्टीपल फंगस के अलग अलग सिम्टम्स दिखाई दिए जा सकते हैं, लेकिन टिपिकली इचिंग, रेडनेस, पेन और डिस्चार्ज फंगस इन्फेक्शन में रहता है। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को डिस्टर्बिंग और बहुत ही इरिटेटिंग सिम्टम्स महसूस हो रहे हो, इचिंग बहुत सिवियर अनकंट्रोलेबल महसूस हो रहा हो या फिर पहली बार फंगस से इन्फेक्शन हो गया हो, तो उन्हें डॉक्टर से मिलने का, एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने का सुझाव ज़रूर दें। फंगस इन्फेक्शन ट्रीट किया जा सकता है, पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है, इसे बार बार होने से प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन एक अच्छा थरव एग्जामिनेशन करने के बाद इसका निदान किया जा सकता है। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।